Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टिक द करेक्ट आंसर। और सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। अर्थ की मूवमेंट सन के अराउंड को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है रोटेशन, सेकंड इज रेवोल्यूशन एंड थर्ड वन इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, टिल्ट। वही रेवोल्यूशन के अंदर हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो आंसर विल बी 2, बट 1 को भी समझ लेते हैं कि 1 के अंदर क्या होता है। सो इन रोटेशन हमारा जो अर्थ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अर्थ अपनी ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, अपनी एक्सिस के ऊपर मूवमेंट करता है, और उसे हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बी पे। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। सो डायरेक्ट सन की रेज इक्वेटर के ऊपर कब पड़ती है? अब ये वो वाला टाइम होगा जब इक्वेटर पे सन की रेज जा रही है डायरेक्टली, तो दोनों ही पोल्स क्या हो रखे हैं हमारे, कोई भी पोल, दोनों पोल्स में से कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होगा, दोनों ही समान दूरी पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इक्वल डिस्टेंस इसका मतलब है इक्विनॉक्स। सो इक्विनॉक्स वाला डेट हमें याद करना है। पहला डेट क्या था? 21 मार्च, और दूसरा डेट था 23 मार्च। सो इन दोनों टाइम पे हमारा जो अर्थ है उसका इक्वेटर डायरेक्टली सन को फेस करता है। अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 21 मार्च, हमारे पास आ गया हमारा आंसर। 21 जून, 23 सितंबर और दिसंबर। सो देखो 21 जून को क्या हो रहा होता है, हम नदर्न हेमिस्फीयर वाले गर्मी फेस कर रहे होते हैं, समर सॉलिस्टिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और 22 दिसंबर वाले दिन भी ऐसा ही होता है कि हम विंटर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस दिन भी हमारा जो सन है वो डायरेक्टली नहीं होता इक्वेटर के ऊपर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? 21 मार्च। नेक्स्ट चलते हैं सी पे। हमारे सी पार्ट कहता है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन फर्स्ट जापान, सेकंड इंडिया एंड थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया। सो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर के दिन हमारे पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि समर्स के अंदर जहाँ पे क्रिसमस हो रहा है उस जगह का नाम आपको बताना है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज है वो 25 दिसंबर को गर्मी फेस कर रही होंगी। तो ऐसा कौन सा हमारा इन तीनों में से कंट्री है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? सो दैट इज ओनली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्रिसमस के टाइम समर हो रहा होता है। इंडिया भी नदर्न हेमिस्फीयर में, और जापान। दिस इज योर सी पार्ट। डी पार्ट पे चलते हैं। The cycle of season is caused due to, जो सीजन का साइकिल है वो किसकी वजह से होता है, सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? फर्स्ट आपको दे रखा है रोटेशन, सेकेंड इज रेवोल्यूशन, थर्ड इज ग्रेविटेशन। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। वही ग्रेविटेशन की वजह से जब आप जंप करते हो, कूदते हो, तो आप नीचे आ जाते हो। वही रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पोल्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं अवे फ्रॉम द सन, और सन को फेस कर रहे होते डायरेक्टली। तो उसकी वजह से दोनों ही पोल डिफरेंट सीजन्स को एक्सपीरियंस करते। तो रेवोल्यूशन विल बी द राइट आंसर फॉर द साइकिल ऑफ सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यू ऑफ थर्ड चैप्टर। अब इसके बाद हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, बट in the next video. So I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.